हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस हमारा शुरू है। ऑलरेडी हम लोग जो एमसीक्यू कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में वेरी शॉर्ट आंसर थे वो कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो मैट्रिसेस चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं यार, इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन हम सब खत्म कर देंगे। थोड़ा सा मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ और जल्दी जल्दी सब खत्म हो जाएगा। आज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर शॉर्ट आंसर्स 2 मार्क क्वेश्चन। जो 2 मार्क के क्वेश्चन हो सकते हैं वो कैसे करने हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके सोल्यूशन काफ़ी लंबे चौड़े हैं। अगर आप दूसरे कहीं से भी अगर इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं या इसके क्वेश्चंस के सोल्यूशन टेक्स्ट बुक में अगर दिए हैं तो काफ़ी लंबे चौड़े सोल्यूशन दिए। लेकिन अभी मैं इस लेक्चर में आपको इन्हीं सबके जो सोल्यूशन है काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से शॉर्ट मेथड से सब कुछ बताने वाला हूँ, क्योंकि 2 मार्क के लिए जरूरी नहीं कि आप 1 पेज का सोल्यूशन करें। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम करेंगे। यहाँ पर ये भी बता दूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो पूरा चैप्टर का क्वेश्चन बैंक है इसका सोल्यूशन हैंड रिटन फॉर्म में आपको मिले, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारा जो 12th का टेलीग्राम ग्रुप है और टेलीग्राम चैनल है दिनेश सर नाम से, HSC साइंस DG। यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा HSC साइंस DG। ये अगर आप टेलीग्राम में डालते हैं तो हमारा एक ग्रुप आ जाता है, HSC टॉपर्स ग्रुप। ओके, इस तरह से आता है HSC टॉपर्स मिशन 100%, इस नाम से ग्रुप आता है। उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वो हमारा 12th वाले बच्चों का ग्रुप है। 20,000 से ज़्यादा बच्चे 12th के उसमें कनेक्टेड है। और दिनेश सर नाम से चैनल है, उस चैनल पर भी अगर आप आते तो आपको ग्रुप की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये टेलीग्राम पर है, टोटली फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। सबसे पहली बात कि हमारा जो चैनल है दिनेश सर, वो यूट्यूब पर हो, टेलीग्राम कहीं पर भी हो, कहीं भी कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो चलो इन बातों को यहाँ पर साइड में रखते हैं और सभी चीज़ें यहाँ पर जो अभी सोल्यूशंस देखते हैं। क्या सोल्यूशन है देखो, सबसे पहले हम बता रहे हैं शॉर्ट आंसर 2 मार्क के। 2 मार्क के क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आपको ये 1 मिनट थोड़ा सा बड़ा कर देते इसको, क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1, fx इज इक्वल टू, यहाँ fx दिया हुआ है x² - 2x - 3, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। देन फाइंड fa, f ऑफ a मतलब क्या है, a इज अ मैट्रिक्स ओवर हियर। इस तरह से a एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर देख सकते हैं a 1 2 2 1, ये एक मैट्रिक्स है a। तो अब ये जो मैट्रिक्स है a, इस a को यहाँ पर fx, x की जगह पर a रखना है। ध्यान से देखना क्या करना है, f ऑफ x की जगह पर क्या करना है a, fa वी हैव टू फाइंड fa। कैसे करेंगे, यहाँ पर जहाँ भी x है उधर a रख दो, a² - 2 × a - 3, इस तरह से। अब क्या करोगे, जो a है एग्जैक्टली a क्या है, मैट्रिक्स है। एकदम ध्यान से देखो। ओके, ये सारे सोल्यूशंस आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो a है, ओके, a² मतलब क्या होता है, 1 मिनट, a² मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, a² मतलब a इंटू a² मतलब a इंटू a - 2 × a - 3, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा। कभी भी याद रखो, किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर अगर आपको करना है तो उसी का उसी में मल्टीप्लाई कर देना। नाउ व्हाट इज a इज अ मैट्रिक्स, क्या है वो, 1 2 2 1, दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स। देन अगेन a वापस से वही है, 1 2 2 1, इस तरह से। देन -2 टाइम्स a, 1 2 2 1, जहाँ भी a है वहाँ पर ये मैट्रिक्स लिख दो, -3। बस इसको सिंप्लीफाई करो तो आंसर हो गया। तो 2 मार्क का कोई क्वेश्चन अगर इस टाइप का आता है, इक्वेशन के फॉर्म में x दिया है, वहाँ पर a करने बोला है, तो मैट्रिक्स को रख दो। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर आवाज़ क्लियर आ रही है आपको, साउंड आ रही है ना, 1 मिनट, हाँ आ रही है साउंड। चलो थोड़ा सा ऊपर लेते इसको, यस, यहाँ से। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है वो तो आपको पता है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, 2/2, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट सेम है, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो नया मैट्रिक्स होगा वो 2/2 के ऑर्डर का होगा। तो कैसे करेंगे देखो, 2/2 का ऑर्डर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो अभी देखो मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे ये 2/2 का होगा, मैंने बताया, तो ये a इस तरह से आंसर आएगा मल्टीप्लाई, 1 1 1 2 2 1 2 2, ये याद रखो। यहाँ पर 1 1 मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 × 1 1 प्लस 2 × 2 4, डायरेक्ट भी कर सकते हो मन में। फर्स्ट रो ये कैसे आएगी, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 2 2 प्लस 2 1 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ देखो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 1 2 प्लस 1 2 2, फिर 2 2 4 प्लस 1 1 1, ये हो गया इस तरह से। इसका मल्टीप्लाई, ये 2 अंदर ले लो, ये जो 2 है अंदर सभी एलिमेंट्स में जाएगा, 2 1 2 2 2 4 2 2 4 2 1 2, और ये -3 ऐसे ही रखो। ओके, इस तरह से। अभी यहाँ पर कैसे कर सकते हैं देखो, इसको हमें fa निकालना है मैट्रिक्स के फॉर्म में।
चलो ये हो गया 1 + 4 5 4 4 5 ये आ गया -2 4 4 2। अब देखो ये -3 है, -3 के साथ कुछ नहीं है तो हम ऐसे आई समझ सकते हैं 3 × i। आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू 1 होती है। इस आई की जगह पर हम ऐसे ले सकते हैं 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पर 3 अंदर चला गया तो क्या हो जाएगा 3 1 3 0 0 3 1 3। इस तरह से समझ में आ रहा है, क्योंकि इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, इसलिए ऐसे कर दिया। अभी ये हो गया। चलो आगे, ये हो गया। अभी आगे देखो तो ये कैसे आ जाएगा, देखो 5 एक ही साथ कर सकते हैं आप, 5 -2 और -3 ये आ गया पहला। दूसरा क्या है 4 -4 और -0, फिर 4 4 और -4 -0 5 -2 -3, इस तरह से ये आ गया। अब आगे देखो क्या होगा, इसको और आगे स्क्रॉल करके ये करते हैं 5 -2 3 3 -3 0 4 -4 0 4 -4 0 5 -2 3 -3 0। तो ये जो था हमारा f(a) निकालना था वो क्या आ गया 0 0 0 0। तो इस तरह से करना था। ओके एक मिनट, ये देखो इस तरह से ये हो गया। यहाँ से f क्या था a² - 2a - 3, इसको सॉल्व करते गए और मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स कर दिए। अगर आप ये सारे कैलकुलेशन जो +-1 में करते हो, जैसे 5 -2 3 3 -3 0, डायरेक्ट ये स्टेप लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों लिखने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से हम कर सकते हैं 5 -2 3 3 -3 0, डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं। ये भी स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टेप डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करके ये लिख सकते थे, इसका ये कर सकते थे, इसको ये कर सकते थे। ठीक है, तो ये मैंने क्या ज़्यादा डिटेल में बता दिया। इतना डिटेल नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 2 मार्क के लिए, और इतना करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन देखा वो फर्स्ट था। सेकंड क्वेश्चन देखो इस तरह से दिया है, इफ़ a इज इक्वल टू -1 2 3 b इज इक्वल टू 3 1 -2 फाइंड b डैश a डैश। मुझे बहुत सारे बच्चे बोले सर एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर दे दो। भाई 3-4 घंटे लग जाएंगे, उससे अच्छा मुझसे जितना पॉसिबल हो रहा है 1 घंटे के अंदर फटाफट। देखो मैं बता रहा हूँ, एकदम स्लो भी नहीं बता रहा हूँ, बहुत स्पीड में बता रहा हूँ। ओके, जितना भी जल्दी होगा फटाफट करेंगे। आप लोग भी एकदम स्पीड में ध्यान दो। इफ़ a, क्वेश्चन नंबर 2 में a और b दिया है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है, फाइंड b डैश a डैश। अब ये कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर b डैश और a डैश फाइंड कर रहा है। ये इसका मतलब क्या, डैश मतलब ट्रांसपोज। तो अगर समझो ये a है, a का डैश करते तो ये a -1 2 3 कॉलम है, उसको रो कर देना -1 2 3, है ना। ये डैश का मतलब ट्रांसपोज होता है। ठीक है, अब जैसे ये b डैश करना है, b डैश कैसे करोगे, एंड लिख देता हूँ यहाँ पर। ये जो b रो मैट्रिक्स है इसको कॉलम कर दो, 3 1 -2, ये हो गया। अब क्या करना है, b डैश में a डैश का मल्टीप्लाई करना है। सो b डैश मल्टीप्लाइड बाई a डैश इज इक्वल टू, तो इस तरह से करो। b डैश कौन सा, ये b डैश वो है, 1 मिनट, देखो ये कॉलम है 3 1 -2। ओके, फिर a डैश क्या है, ये रो है -1 2 3। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। बहुत से बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो जो तरीका क्या है मल्टीप्लाई करने का, इसका देखो ये 3 रोज है, 1 2 3 रो। नंबर ऑफ कॉलम कितना है, ओनली 1। इसका देखो 1 रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 1 2 3 कॉलम है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, तो इसका लास्ट वाला पार्ट देखो, नंबर ऑफ कॉलम, इसका नंबर ऑफ रो पहला पार्ट सेम है, यस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा। इसका पहला क्या है 3, इसका बाद में क्या है 3, सो 3/3 जो है इसका ऑर्डर आएगा। अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर जनरली 3/3 का कोई मैट्रिक्स है, अगर समझो मैं यहाँ पर बताता हूँ तो कैसे होगा, a11 a12 a13, इस तरह से पोजीशन होगा। फिर इस तरह से होंगे, है ना, ये a21 a31, इस तरह से एंड सो ऑन। तो ये ध्यान में देना है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एलिमेंट आएगा। तो यहाँ पर भी 9 एलिमेंट्स आएंगे। फर्स्ट रो यानी 3, उसका फर्स्ट कॉलम यानी ये -1, 3 × -1 -3। ये कैसे आएगा, सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 2 6। फिर ये देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो 3 सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, 1 2 3 थर्ड कॉलम, ये 3 3 9, इस तरह से कर दो। अब ये सेकेंड वाले को तीनों से मल्टीप्लाई करो, 1 × -1 -1, 1 × 2 2, 1 × 3 3। फिर इस -2 को सब में करो, -2 × -1 +2, -2 × 2 -4, -2 × 3 -3 2 6। तो देखो ये क्या आ गया, b डैश a डैश आ गया। तो काफ़ी आसान है। ओके, इस तरह से आप देख सकते हो, काफ़ी आसान है। यहाँ पर मैंने दे दिया है
ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। ओके, इस तरह से करना है। जो पीडीएफ नोट्स है हैंड रिटन में आपको टेलीग्राम में देते जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 दे चुका हूँ, चैप्टर नंबर 2 जैसे ही अभी फिनिश होगा मैं पूरा दे दूंगा। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जल्दी जल्दी देखना है, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं बहुत फास्ट कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप में थोड़ा सा अलग दिख रहा है, कैसे किया जाए। तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा नीचे लेते हैं। इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यानी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, ऑफ ऑर्डर 3, ए जो है 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एंड मॉड ऑफ या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 5, देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे किया जाए? तो बच्चों यहाँ पर एक फॉर्मूला होता था, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और यहाँ पर एन, एन मतलब उसका ऑर्डर होता है। ये एक फॉर्मूला जिसका मैं यूज़ करूँगा बेटा। देखो किस तरह से करने वाले हैं, हमें पता क्या करना है कि एडजॉइंट ए पता करना है। अभी एडजॉइंट ए पता करना है। देखो ये डिटर्मिनेंट ए कितना दिया है 5, और आई रेस टू एन मतलब क्या हो गया कि 1 0 0 1, यानी ये 1 मिनट, ये ऑर्डर 3 है तो 3 ऑर्डर का रहेगा, ऑर्डर 3 है तो 3 ऑर्डर का रहेगा। ओके, तो कैसा रहेगा? देखो ये 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, इस तरह से रहेगा। और ये 5 हो गया, 5 अंदर गया तो क्या हो जाएगा? 5 अंदर गया तो इस तरह से 5 0 0 0 5 0 0 0 5, इस तरह से हो गया। और ये क्या था? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब निकालना क्या देगा बेटा? एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है? एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए दोनों साइड का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। यहाँ पर दोनों साइड का डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, इस तरह से दोनों का हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो इसका भी डिटर्मिनेंट आप ले लोगे। ये क्या हो जाएगा? 5 0 0 0 5 0, 1 मिनट, 0 5 0, ओके, एंड 0 0 5, इसका डिटर्मिनेंट। सिंपल है एकदम, ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम ध्यान से देखो। हो गया आंसर। हमको एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, ये क्या होगा? दोनों अलग हो जाएंगे, ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट। ओके, दोनों का डिटर्मिनेंट अलग हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 5 इंटू, ये लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25 माइनस 0 इंटू 0 माइनस 0, और ये दोनों तो 0 आगे 0 ही आएगा। अब ये डिटर्मिनेंट ए क्या होता है? 5। कहाँ से? क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए कितना दिया है? 5। सो हियर यू विल राइट 5, फिर यहाँ पर हो जाएगा एडजॉइंट ए, और ये 5 इंटू 25 ऐसे ही रखो। देन एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना था हमें, तो ये 5 इंटू 25 है बेटा, ये 5 इस तरफ आया तो डिवाइड बाई 5, तो 5 से 5 हो गया कैंसिल, आंसर आ गया 25। और ये किसका आंसर आया? एडजॉइंट ए, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। समझ गए? इसकी वैल्यू निकालनी थी। देखो ये निकालना था एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालनी थी, और एडजॉइंट ए हमें मिल गया है। समझ में आया? इस तरह से करना है, काफ़ी आसान है। चलो, 2 मार्क के क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? ए दिया है, बी दिया है, देन फाइंड ए डैश बी डैश। ये तो हमने अभी किया भी था। तो सबसे पहले ए डैश निकाल लो, इसका ए डैश। ओके, मार्कर ज़्यादा डार्क हो गया है क्या? 1 मिनट, थोड़ा साइज कम कर दे। चलो थोड़ा कम किया। ए डैश क्या होगा? इसका रो को कॉलम कर दो, 6 5 ऐसे है तो 6 5 ऐसे कर दो, फिर ये सेकेंड को यहाँ। कुछ फ़र्क पड़ा क्या? नहीं, क्योंकि नंबर देखो 6 5 5 6 वही है। इसको रो को कॉलम करोगे, कॉलम को रो करोगे तो वही आ गया ए और ए डैश सेम है। बी और बी डैश करते, बी की डैश कैसे होगा? 11 0 है तो इसको रो को कॉलम कर दो, इस रो को सेकंड कॉलम कर दो। तो यहाँ पर क्या हो गया? नंबर सेम होने की वजह से कोई चेंज नहीं हुआ और सेम आ गया। अब यहाँ पर देखो क्या करना क्या है कि ए डैश और बी डैश का मल्टीप्लाई करना है। ट्रांसपोज है ना ये, ए डैश और बी डैश का मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे? जो ए डैश है 6 5 5 6 और मल्टीप्लाई करो बी डैश 11 0 0 11। ओके, इस तरह से। अब क्या करोगे? इसका मल्टीप्लाई करो। देखो ये जो रो है, अभी यह वापस से अगर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे कर सकते हैं? देखो ये 2 बाई 2 है, कैसे पता? 1 2 रो 2 कॉलम, 1 2 रो 2 कॉलम, इस तरह से। तो इसका लास्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट से हमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो आंसर आएगा वो 2 बाई 2 आएगा, इस तरह से 2 बाई 2 आएगा। ये क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। चीज़ों को याद रखो, ये बेसिक कंसेप्ट है। वो आता है तो किसी का मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दें इस तरह से,
चलो मल्टीप्लाई करो, कैसे हो जाएगा देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर आएगा 6 इंटू 11 66, 5 इंटू 0 0, 66 प्लस 0 66, डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 6 इंटू 0 6 0, 5 इंटू 11 55, 0 एंड 55, तो इस तरह से है। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करो, 5 इंटू 11 55 प्लस 6 इंटू 0 0, तो 55 प्लस 0 55, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 11 66, 0 एंड 66 66, तो ये क्या आया, ए डैश एंड बी डैश आ गया, ये हमारा आंसर है। ओके इस तरह से ये आंसर है, देखो कि काफ़ी आसानी से आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, 2 मार्क के, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, फटफट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5th वाला, एकदम फटाफट कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है, मुझे मालूम है। ए डैश ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स ऐसा है, तो आपको पता ही है जब भी इस तरह से 2 इनवर्स होते हैं और अगर आप इनवर्स को कॉमन ले लेते हो, ए और बी दोनों का इनवर्स है, इनवर्स को कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, ये बी और ए आगे पीछे हो जाएंगे, बी इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। याद रखना कभी भी, ये ट्रिक है। तो ये इनवर्स निकालने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बताई थी, वो यूज़ करना हर लेक्चर में। तो यहाँ पर b इंटू ए का इन्वर्स निकालना है एग्जैक्टली, तो पहले b इंटू ए निकाल लो, b इंटू ए। अच्छा देखो मैं सिर्फ सॉल्व करके देख रहा हूँ, लिखने का काम आप करो, जैसे वी हैव लिखना है, नाउ लिखना है, कुछ कोई लाइन लिखना है, वी आर मल्टीप्लाइंग बाय दिस, ये वो प्रेजेंटेशन आप अच्छे से करो। मैं जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ किस तरह से सॉल्व होगा। ओके B1011, इसको अपने हिसाब से आप प्रेजेंट कर सकते हो, और ये क्या है 2143। अब जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने मल्टीप्लाई करने सिखाया था वैसे ही करो। 2/2 का है तो 2/2 ही आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 2, 1 प्लस 1 और 1 इंटू 1 1, तो 2 प्लस 1 3 हो गया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 3 3, 4 प्लस 3 7 हो गया। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 1 1, तो 0 प्लस 1 1 हो गया। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 4 0, 1 इंटू 3 3, तो ये आपका जो आया b इंटू ए आया, समझ में आया। अब इसका क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। देखो मुझे एग्जैक्टली ये निकालना था, a इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स, तो वो निकालने के लिए हमने ये कन्वर्जन किया, b इंटू ए इन्वर्स करेंगे तो आ जाएगा। ओके अभी ये करने के बाद b a आ गया, तो फाइनल आंसर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मिनट है बेटा, देखो इस b a का इन्वर्स निकालना पड़ेगा। देखो कहाँ से है, ये b a इन्वर्स निकालोगे तो ये आ जाएगा, बट बी ए तो आ गया, इसका इन्वर्स। अब किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाले, इसका भी शॉर्टकट ट्रिक आपको पता ही है, वो फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर जरूरी नहीं लंबा चौड़ा करो, 2 मार्क का क्वेश्चन है, इतना ऑलरेडी 1 मार्क के लिए हो गया, और इन्वर्स निकालो 1 मार्क हो जाएगा। तो देखो अगर कोई मैट्रिक्स है उसका अगर आपको इन्वर्स निकालना है बेटा, तो कैसे करोगे, उसका इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट मेथड था। एडजॉइंट, ये जो बी ए होता है इसका डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी ए, ये तरीका याद है, तो फट से कर लेते। कैसे करोगे, 1 अपॉन ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3 3 जा 9 माइनस 7 1 जा 7, 9 माइनस 7 2, तो ये आ गया 1/2। अब इसका एडजॉइंट कैसे निकालना ये भी आपको शॉर्ट में पता है ना, डायरेक्ट नहीं भी पता होगा तो देख लो, मैंने सब ट्रिक्स बताए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके देख लो कैसे करते हैं 2/2 और 3/3 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट शॉर्टकट में कैसे निकाले, एडजॉइंट निकाल के फिर इन्वर्स कैसे निकाले। तो कैसे करना है, देखो यहाँ पर इन दोनों को ना, जो पहला डायगोनल होता है इसको, डायगोनल के एलिमेंट्स को अदला बदली कर दो, 3 इधर गया 3 इधर गया, दोनों सेम होने की वजह से सेम ही रह जाएंगे, ये वाला 3 यहाँ आ गया, ये वाला 3 यहाँ आ गया, ठीक है। और ये जो होता है ना, इनको निगेटिव कर देते हैं, -7 और -1, बस हो गया ये आपका b इंटू ए इन्वर्स। तो ये आया एग्जैक्टली क्या आया, a इन्वर्स और b इन्वर्स आया हुआ है एग्जैक्टली, क्योंकि हमें क्या निकालना था, देखो a इन्वर्स b इन्वर्स निकालना था, क्या निकालना था, a इन्वर्स b इन्वर्स निकालना था, और यहाँ पर जो b a इन्वर्स आया वो a इन्वर्स b इन्वर्स ही आया है। तो इस तरह से ये हो चुका है, ऐसे करना था। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो ओके, a और b की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर। इफ a इज दिस एंड b इज दिस, देन फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट a इनवर्स x इज इक्वल टू b। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स फाइंड करना है कि a इनवर्स x इज इक्वल टू b। ओके थोड़ा सा ये कर लेते हैं, क्या दिया है देखो, सोल्यूशन हम यहाँ पर लिखे। देखो ये सारी चीज़ें मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, आपको खुद से लिखना चाहिए, वी हैव ऐसे लिखना चाहिए हर बार, a इनवर्स x इज इक्वल टू b। अब क्या पता है क्या नहीं पता वो ध्यान से देखो, a इनवर्स मतलब ये जो a है इसका इनवर्स निकालना है, x है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और जो b है उसकी वैल्यू दी है। सो अभी देखो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, a इनवर्स को उस तरफ लेके जाओ। देखो जैसे आपको पता है कि 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4, इस x के पास जो 2 है ये मल्टीप्लाई है, ये अगर उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाता है,
यहाँ पर कोई अगर प्लस हो रहा है तो उस तरफ जाता है तो माइनस हो जाता है। वैसे ही इन्वर्स में क्या होता है, कोई इन्वर्स टर्म इक्वल की दूसरी तरफ गया तो वो सीधा वो मैट्रिक्स हो जाएगा, ए इन्वर्स ए हो जाएगा, और अगर ए होता तो उस तरफ जाके ए इन्वर्स हो जाता, याद रखो। और बी, तो एक्स क्या आ गया, ए इंटू बी। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द मैट्रिक्स ए, हम लोगों को मैट्रिक्स ए फाइंड करना है, तो एक्स फाइंड करना है, सॉरी मैट्रिक्स ए फाइंड एक्स फाइंड करना है। तो जो गिवन कंडीशन थी उसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया तो एक्स की वैल्यू आ रही है। कैसे करूँ मैं, एक्स इज इक्वल टू ए कहाँ पर है, देखो ये रहा, देखो 2001, जल्दी से लिख लेता हूँ 2001। देन बी कहाँ पर है, देखो ये कॉलम मैट्रिक्स है 1 2, इन दोनों को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो एक्स आ जाएगा। बट क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो चेक करना बहुत जरूरी है। इसका ऑर्डर देखो क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 1 2 रो एंड कॉलम कितने हैं 1, तो इसका लास्ट पार्ट और इसका फर्स्ट पार्ट सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो आंसर आएगा देखो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है 2 और इसका लास्ट पार्ट क्या है 1, यानी 2/1 आंसर आएगा, 1 2 रो एंड 1 कॉलम, यानी ऐसे आएगा। देखो बेटा 1 2 रोज एंड 1 कॉलम ही आएगा, याद रखना है। और इसका पोजीशन भी याद रखो A11 A21, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 2, 0 × 2 0, 2 + 0 2 आ गया। फिर सेकेंड रो देखो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × 1 0, 1 × 2 2, 0 + 2 2, तो आ गया। तो जो एक्स है वो ये आ चुका है। अभी यहाँ पर जो मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ ये ऑर्डर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ओके एक मिनट, जो ऑर्डर लिख रहा हूँ वो ऑर्डर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, वो आपको समझने के लिए था। ये जो ऑर्डर है ये समझने के लिए। देखा कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, 2 मार्क के क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है। हो सकता है आपको ये बुक के अंदर ये ऐसे क्वेश्चन हो या कहीं आप इसका सोल्यूशन देख रहे हो काफ़ी लंबा चौड़ा, तो उतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं, 2 मार्क का है तो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ वैसे करो। मैं आपको कन्फ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए बहुत जल्दी और शॉर्टकट में सब चीज़ें दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट, वापस से एक्स बोला है, AX = I है। क्या दिया देखो, फिर से आप सोल्यूशन लिखोगे हर बार की तरह, वी हैव लिखोगे, वी हैव लाइक दिस एंड AX = I, AX = I। नाउ व्हाट इज A मैट्रिक्स इज गिवन, क्या है वो देखो 6 17 एंड 1 3, और यहाँ पर X है इज इक्वल टू क्या है I। एक काम करते हैं, इसको भी पिछले क्वेश्चन के जैसा शॉर्टकट कर देते हैं, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे देखो, निकालना क्या है, x निकालना है, ओके। तो AX = I है, तो आप एक काम करो x को यही रखो, ये A उस तरफ गया तो A इन्वर्स हो जाएगा जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, और ये I क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 यूनिट मैट्रिक्स। अगर I में किसी का मल्टीप्लाई करते हो तो वही आ जाता है। तो x की वैल्यू क्या हुई, A इन्वर्स। तो एग्जैक्टली हमें दिया क्या है, A की वैल्यू दी है और फाइंड क्या करना है, उसका इन्वर्स फाइंड करना है। और इन्वर्स फाइंड करने का तरीका आपको पता ही है, क्या तरीका था, x = A इन्वर्स यानी A का डिटर्मिनेंट 1 में और फिर एडजॉइंट ऑफ A, और इसका शॉर्टकट ट्रिक आपको पता ही है, वही यूज़ करो, ओके। डायरेक्ट वो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड वगैरह यूज़ मत करो, कोई कॉलम या रो ट्रांसफॉर्मेशन, और को फैक्टर्स माइनर निकालने मत जाओ, डायरेक्ट कर दो। एग्जैक्टली एडजॉइंट A निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले माइनस निकालते हैं, उस माइनस का को फैक्टर्स निकालते हैं, को फैक्टर्स का मैट्रिक्स करते हैं, को फैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, तो एडजॉइंट आता है। लेकिन जब मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक दी है वो यूज़ करो। अब बहुत से बच्चों को मन में कन्फ्यूजन है कि सर मार्क्स मिलेगा कि नहीं। देखो बच्चों 2 मार्क्स रहता है ना, तो ये सब करने का आपको 1 मार्क मिल जाएगा, फिर ये लिखोगे तो 2 मार्क्स और एक 1 मार्क मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो A डिटर्मिनेंट, यहाँ से आप चाहिए तो A का डिटर्मिनेंट शॉर्ट में निकाल के दिखा भी सकते हो, बोर्ड्स के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे दिखा सकते हो एकदम। 6 3 18 माइनस 17 1 17, तो 1 आ गया। A डिटर्मिनेंट इस तरफ से आप निकाल के दिखा सकते हो, है ना। तो ये 1/A डिटर्मिनेंट क्या आ गया 1। एडजॉइंट A कैसे आएगा ये तो आपको पता ही है, जो मैट्रिक्स है एडजॉइंट निकालने के लिए करते हैं, इन दोनों को अदला बदली करते हैं, इन दोनों को अदला बदली, 6 और 3 को अदला बदली करो, तो 6 की जगह 3 आ गया, 3 की जगह 6 आ गया। जो 17 और 1 है, 17 और 1 को एज इट इज लिख के नेगेटिव कर दो, बस हो गया। तो ये x की वैल्यू आई। अब ये जो 1/1 था वो हट जाएगा, वो 1 है, तो सिर्फ ये मैट्रिक्स बन जाएगा, ओके। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप माइनर्स और को फैक्टर्स करो, मेरी बात को समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ये 2 मार्क का, ये बेटा 2 मार्क का क्वेश्चन अगर होगा तो ऐसे करना। अगर यही क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता है तो आप माइनर्स को फैक्टर्स सब निकाल के दिखाओ, ठीक है। काफ़ी फटाफट कर रहा हूँ मैं, हो सकता है बहुत से बच्चों को जंप कर रहा हूँ, तो आप इसकी स्पीड कम कर दो यूट्यूब वीडियो की, ओके। स्पीड कम करके देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हमने पिछला कौन सा क्वेश्चन किया, 7 था कि 6 था, 7 था, ओके 7 कर लिया। चलो 8 वाला करते हैं। क्या है देखो, फाइंड A इनवर्स यूजिंग, ओहो फिर से एक मजेदार क्वेश्चन, ट्रियो वाला क्वेश्चन मैट्रिक्स के अंदर। A इनवर्स फाइंड करना यूजिंग एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड आपको पता ही है,
तो आप पहले ना सोल्यूशन लिख के वी हैव लिख के अच्छे से प्रेजेंटेशन करो, हमारे पास ए है, ऐसा है, वैसा है। ओके, तो अभी मैं उतना नहीं लिख रहा हूँ, मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो पहले लिखे वी हैव, फिर ए इक्वल टू ये सब लिख दो। अब ए इनवर्स के लिए क्या करोगे, ए इनवर्स क्या होता है 1/, एडजॉइंट मेथड से तो यही होता है ना, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, ए इनवर्स 1/, ए डिटर्मिनेंट चाहिए तो साइड में निकाल लो, मैं डायरेक्ट निकाल के दे रहा हूँ। कॉस इंटू कॉस क्या होगा, देखो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, पहले इसका कभी भी करना, पहले ये मत कर देना, पहले डायगोनल, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस, फिर साइन इंटू माइनस साइन, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक माइनस आके माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ओके, 1/a डिटर्मिनेंट हो गया। फिर एडजॉइंट ऑफ ए क्या करोगे, एडजॉइंट ए के लिए हम मैट्रिक्स लिखेंगे, ये जो ए मैट्रिक्स है इन दोनों को अदला बदली करो, कॉस और कॉस, डायगोनल वाले को अदला बदली कर दे, वो दोनों सेम होने की वजह से वही दिखेगा, कॉस और कॉस दोनों अदला बदली हो गए। ये दोनों को निगेटिव कर दो, ये साइन थीटा था, साइन थीटा, तो वहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये माइनस साइन थीटा है, तो उसका जब निगेटिव करेंगे तो माइनस, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ चुका है इस तरह से। अब देखो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1/1, और ये जो भी आया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर साइन थीटा एंड कॉस थीटा। यहाँ जो ये माइनस आया ना बेटा, ये एक अलग से इसके साथ है सिर्फ। ओके, इस तरह से। और फाइनली और एक स्टेप कर सकते हो, इसको हटा के ए इनवर्स इज इक्वल टू, देखो बड़ा आसान चैप्टर है यार, और ये सब है ना अगर आ गया तो आप कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैंने जिस तरीके से एकलव्य बैच में ये सारी चीज़ें सिखाई है। ओके, और चैप्टर सिखाया है, चैप्टर में मैंने बहुत डिटेल में सिखाया है। ओके, को फैक्टर्स माइनस वगैरह करके, बट अभी जो है आप शॉर्ट में कर सकते हो, 2 मार्क के लिए इतना इनफ है। ओके, तो बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 में क्या है, देखो फाइंड ए इनवर्स यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। देखो अभी ए इनवर्स निकालना बड़ा आसान है, किससे, एडजॉइंट मेथड से, लेकिन हमें बोल दिया है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करो, तो आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही करना है। अब यहाँ पर जैसे कि अगर आप एडजॉइंट मेथड से करोगे तो क्या होता है, बड़ा आसान कैसे होता है, इस पहले को मैं एडजॉइंट मेथड से बता रहा हूँ, उसी चीज़ को हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन तो काफ़ी लंबा चौड़ा जाएगा, लेकिन मैच करने के लिए देख लेते हैं 1/, इसका डिटर्मिनेंट 5 2 = 10 -10, 5 × -2 -10, और -3 3 = 9, तो -19, तो 1/- 19 आ गया। फिर यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ये जो है दोनों अदला बदली हो गए, -2 और 5, और ये 3 और 3 नेगेटिव हो गए। तो इस तरह का ये आंसर आना चाहिए। देखो इनवर्स निकालने को एक स्टेप में मैंने इनवर्स निकाल दिया इसका, जो इसने बोला था, बट ये कौन सा मेथड था, एडजॉइंट मेथड, समझ में आ रहा है। तो ये क्यों मैंने ऐसे किया, कॉलम बोला तो ये मैच करने के लिए साइड में रफ में किया कि मुझे ये आंसर लाना है। अब मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करूँ, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर इसी चीज़ को, देखो 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकेंड, मैं क्या करता हूँ, दोनों सेम है, 2/2 के ही है, तो एक बता देता हूँ, दूसरा आप खुद से कर लेना। देखो यहाँ पर अगर मुझे ए इनवर्स निकालना है तो हम हमेशा याद है कि इस तरह से करते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई ले लेते हैं, याद ही है आपको। अब ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई है, तो हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से हमको बोला है यहाँ पर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करो, तो क्या करूँ मालूम है, ये ए को यहाँ पर लिख दो, क्या है देखो 5 3, और क्या है 3 - 2, ये ए हो गया, फिर ये ए इनवर्स हो गया, और आई को कैसे लिखोगे, 2/2 के ऑर्डर में इस तरह से लिखोगे, समझ में आए। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर यही जो चीज़ है, इसका अगर मैं चाहता हूँ कि इनवर्स, ये ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करूँ, तो इसको मैं आई में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि अगर ये पहला वाला समझो आई बन गया और ये ए इनवर्स बन गया, तो यहाँ पर जो इसको आई बनाने के लिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए जो चेंजेस करूँगा वो यहाँ भी चेंजेस होंगे। तो क्या होगा, ये जब आई बन जाएगा तो आई इंटू ए इनवर्स रहेगा, और यहाँ जो आएगा वो हमारा आंसर रहेगा। तो ये तरीका होता है। पर ट्रांसफॉर्मेशन में 2 टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक रो और एक कॉलम, तो ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बोला है, तो आप सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज़ करना, अगर रो करोगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेगा, याद रखना। तो अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है, तरीका क्या होता है कि सबसे पहले जो ये है, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, ये जो है सबसे पहले उसको 1 बनाना पड़ता है, इसको 1 बनाओगे, फिर इसके हेल्प से इसको 0 करना है, फिर इसको 1 बनाना है, फिर इसके हेल्प से इसको 0 करना है। ये तरीका होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का, जिससे क्या होगा, वो इस तरीके का बन जाएगा, पहले ये 1, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर ये 0। चलो इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो इसको 1 बनाना है, ये तो मैं फर्स्ट कॉलम को चेंज कर रहा हूँ, इस तरह से लिखते हैं C1 विल चेंज टू। कैसे कर रहा हूँ, देखो इसको 1 बनाने के लिए मैं कर सकता हूँ ये 3 का डबल करके उसमें से 5 माइनस कर सकते हैं। ऐसे कर सकता हूँ कि ये जो 3 है, 3 क्या है, सेकेंड कॉलम है, तो जो सेकेंड कॉलम है, सेकेंड कॉलम का डबल करके
ओके, उसमें से फर्स्ट कॉलम को माइनस कर दे तो क्या होगा, 3 का डबल 6, 6 माइनस 5 1। समझ में आ रहा है? तो ये C1 को चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर एग्जैक्टली जिसको चेंज करते हो पहले लिखना चाहिए, या तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो एक मिनट, हाँ ऐसे लिख सकता हूँ कि जो -C1 करते -C1 और +2C2 ऐसे, यानी कि सेकेंड कॉलम का डबल करके 3 का डबल करके उसमें से C1 को माइनस कर रहे हैं। ऐसे लिखो या वैसे लिखो, चलो ठीक है। तो इससे क्या होगा पता है, जो कॉलम 1 चेंज हो जाएगा। अभी ये कॉलम 1 चेंज हो रहा है, C1 यानी फर्स्ट कॉलम चेंज हो रहा है, सेकंड कॉलम का ऐसे ही रख दो 3 - 2 और ये A इनवर्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पर भी जो ये सेकंड कॉलम नहीं चेंज हो रहा है उसको ऐसे रख दो, जो चेंज होता है उसको छोड़ दो, बाकी सबको लिख दो। तो क्या थोड़ा भरा भरा दिखेगा, ऐसे लगेगा, थोड़ा सा ही करना है, ठीक है। अब पहला कॉलम क्या होगा, देखो कि इसका डबल करके इसमें से ये माइनस करो, 3 का डबल 6, 6 माइनस 5 1। तो यहाँ भी करना है, इसका डबल करो -4 में से क्या करोगे, ये 3 को माइनस करो, -4 - 3 -7, इस तरह से। फिर ये क्या है, देखो यहाँ पर वही चीज़ कर रहा है, इसका डबल करो, उसमें से 1 माइनस करो, 0 का डबल, देखो ये -1 + 0 -1 आ गया। फिर यहाँ भी ऐसे करेंगे -0 प्लस इसका डबल करेंगे 2C2 यानी इसका डबल, तो 2 आ गया, 2 का डबल 2। तो ये पहला स्टेप हो गया। हम लोगों को यहाँ 5 की जगह 1 लाना था, वो ला दिया हमने, देखो इस 5 की जगह 1 आया। अब इस 1 की हेल्प से इस 3 को 0 लाएंगे। अब फिर से ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ये जो कॉलम 2 है, कॉलम 2 को मैं चेंज करूँगा, कॉलम 2 में से माइनस करूँगा, 3 में से कितना माइनस करोगे तो इसी की हेल्प से करना। लेकिन ये जो कॉलम 1 है इसका अगर 3 गुना करते हैं, 3 × 1, उसमें से 3 माइनस किया 0 हो जाएगा। ये करते हैं, क्या करेंगे, देखो अब ये कॉलम 2 चेंज हो रहा है, कॉलम 1 को एज इट इज लिख दो इस तरह से, बाकी का सब ऐसे ही लिख दो। हाँ, कॉलम 1 को ऐसे ही लिख दो। अब कॉलम 2 चेंज हो रहा है, देखो थोड़ा सा लंबा जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन वाला है इसलिए। C2 इसमें से इसका 3 गुना माइनस करो, 3 - 3 × 1 3, तो 0 है ना, इसको 0 ही लाना था। अब इसमें करो, ये -2 है, इसमें से माइनस करो इसका 3 गुना, तो -7 × 3 -21, माइनस +21, 21 - 2 19 आ गया। ये क्या आ गया, 19। फिर यहाँ भी होगा, देखो ये जो है C2 0 माइनस, देखो 0 माइनस, फिर इस -1 का 3 गुना, -1 का 3 गुना -3, तो ये +3 हो गया, तो 3 आ गया। फिर C2 माइनस, तो ये 1 माइनस, ये 1 माइनस इसका 3 गुना, 3 × 2 = 6, ओके, तो 1 - 6 -5 आ गया। तो देखो ये आ गया। अभी यहाँ पर देखो, ये हमें क्या लाना था, ये 1 लाना था, ये 0 लाना था, ये आ गया। अब यहाँ पर हमें 1 लाना है। तो ये जो कॉलम 2 है, यहाँ पर हमें क्या लाना है, 1 लाना है। तो मैं क्या करूँगा, इस कॉलम 2 को चेंज करूँगा। कैसे, कॉलम 2 विल चेंज, कॉलम 2 को मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम 2 को, ये 19 को 1 लाने के लिए उसी 19 से डिवाइड कर देता हूँ। 1/19 मतलब 19 से इस कॉलम 2 को डिवाइड कर दिया। तो ये दोनों तरफ होगा। अभी कॉलम 2 चेंज हो रहा है, कॉलम 1 को एज इट इज़ लिख दो, कॉलम 1 को एज इट इज़ लिख दो। देखो बड़ा लेंथी जा रहा है, लेकिन क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन में करना ही पड़ेगा। अब ये 19 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो, देखो 19 से, तो 0/19 0, 19/19 1, यहाँ भी करोगे 3/19, 19 से डिवाइड किया, ये हो गया -5/19, ये आ गया। अब आगे देखो, ये सब क्या बोर्ड्स के लिए है, एंट्रेंस के लिए ये मेथड मत यूज़ करना। अब यहाँ पर जैसे मैं बता रहा था, 1 आ गया, उसकी हेल्प से ये 0 लाए, फिर इस 1 को लाया, अब इसके हेल्प से इसको 0 बनाओ, इसको 0 बनाओ। तो कैसे करेंगे, ये जो कॉलम 2 है इसको कॉलम 1 को चेंज करना है, इसको 0 बनाना, कॉलम 1 को चेंज करना है। इस कॉलम 1 को क्या करना पड़ेगा कि जो कॉलम 1 -7 है, मैं क्या करूँगा, ये जो 1 है यानी कॉलम 2 है, कॉलम 2 में 1 है, उसका 7 गुना, ये माइनस है ऑलरेडी, उसमें प्लस कर दूंगा, 7 टाइम्स प्लस कर दूंगा। एडजस्टमेंट ऐसे करो कि 0 आ जाए। तो कॉलम 1 चेंज हो रहा है, कॉलम 1 को छोड़ के कॉलम 2 लिख दो ऐसे हर बार की तरह। ये तरीका होता है, 3/19 -5/19, इस तरह से। अब देखो जरा क्या करेंगे, देखो C1 + 7C2, C1 यानी -7 प्लस 7 × 1 7, -7 + 7 0, यहाँ पर नीचे, और यहाँ करोगे तो 1 + 7 × 0, 1 + 7 × 0 यानी 1 + 0 ये 1, तो ये चेंज होगा ही नहीं। अब ऐसे ही यहाँ करो, क्या है, देखो C1 प्लस, ये क्या है, -1 प्लस 7 × C2, 7 × 7 3 = 21/19, तो सॉल्व करोगे 19 × -1 -19 + 21, तो 2 आया, 2/19, क्या आ गया, 2/19, इस तरह से आ गया। यहाँ भी करो, C1 + 7C2, C1 क्या है 2 प्लस 7 × C2, 7 यानी -35, 7 × 5 =
अब ये 19 टू ज़ा 38, 38 माइनस 35 3/19, वो यहाँ लिख दो 3/19, ये आ गया। अब देखो ये हो गया आई, ये क्या हो गया आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना 1 0 1 0 इस तरह से, इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ये क्या हो गया 1/19 कॉमन ले लो, तो बचा क्या 2 3 और ये हो गया 3 और -5, समझ में आ रहा है, ये आ गया। तो आई इंटू ए इनवर्स को अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा एग्जैक्टली ए इनवर्स हो जाएगा, और यही चीज़ यहाँ पर वापस से कॉपी कर दो 1/19 2 3 3 -5, समझ में आ गया। तो ये ए इनवर्स आ गया। अभी हमने जो एडजॉइंट मेथड से निकाला था वो क्या था, देखो 1/-19 और -2 -3 -3 5, और ये तो अलग आ गया। क्या लगता है आपको, अलग आ गया? देखो जरा ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे जो -19 है ना, एक मिनट, ये -19 अगर माइनस अंदर ले लेंगे तो ये सब प्लस हो जाएगा। ओके चलो उसको भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये -19 था, इसको अगर माइनस अंदर लिया तो ये सारे प्लस हो गए और ये माइनस हो जाएगा। आ गया ना सेम आंसर। 1/19 बाहर है, 2 3 3 -5, देख लो लास्ट में 1/19 बाहर 2 3 3 -5 है ना, तो ये राइट आंसर आ गया। लेकिन कितना लंबा गया, देखो ये इतना लंबा क्यों गया, क्योंकि इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से करें। क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन में ही बोला है यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इसी को अगर हम लोग डायरेक्ट एडजॉइंट मेथड करते तो एक स्टेप में ही कर सकते थे, जो मैंने शॉर्टकट ट्रिक सिखाया। अभी जो दूसरा है वो भी ऐसे ही है, देखो 2/2 है तो ये भी 2/2 है, तो मैं चाहूँगा ये आप खुद से करो, सेम मेथड, तरीका तो मैंने बता दिया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो आखिरी के कुछ क्वेश्चन है देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, देखो फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या बात है, क्या बात है। अभी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कैसे करोगे, देखो इनवर्स नहीं निकालना है, इनवर्स निकालना होगा तो 1/डिटर्मिनेंट ए, फिर ये कर दें। डायरेक्ट अगर करना है तो ऐसे हो जाएगा, ये जो 6 और 4 है इसको अदला बदली कर दो, 4 और 6 हो गया, 5 और 3 ऐसे ही रख के इसको नेगेटिव कर दो, हो गया, बस 2 मार्क्स मिलेगा। नहीं ये एंट्रेंस के लिए काम आएगा ये ट्रिक। यहाँ पर ये अगर 2 मार्क्स के लिए आता है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलो यहाँ से मैं दूसरा तरीका बताता हूँ जो बेसिकली हम करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका माइनस निकालोगे, M11 M12 है ना, M21 M22 इस तरह से करोगे जो तरीका होता है। ओके 2 मार्क्स के लिए तो M11 क्या है 6, फिर क्या है M12 5, फिर है 3 और 4। अब इसका अरे एक मिनट, हाँ ये M11 नहीं है, एक मिनट, ये तो वो एलिमेंट है ए है। अब जैसे M11 यानी इसके सामने कौन है 4, तो M11 आ गया 4। M12 यानी इसके सामने कौन है यहाँ पर क्रॉस में 3 है ना, इस तरह से माइनर। M21 यानी इसके सामने कौन है 5, और M22 यानी इसके सामने यहाँ पर कौन है 6, समझ गए। तो इस तरीके से है। अभी देखो ये माइनर आ गया, अब इसका कोफैक्टर निकालो। कोफैक्टर्स के लिए क्या करते हैं, A11 A12 A, थोड़ा ऊपर ले लेते, 21 A22। इसको डायरेक्ट कैसे करता है वो भी कर सकते हो, प्लस माइनस नहीं लिखा दो। एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या होता है इसका, -1 होता है ना, इंटू माइनर I J, ये फॉर्मूला होता है कोफैक्टर का। तो डायरेक्ट तरीका क्या है, देखो अगर ये M11 4 है तो ये भी 4 लिख दो, सेम सेम लिख दो, 3 5 सेम सेम लिख दो 6। अब देखो इन दोनों को प्लस करो, 1 + 1 2, इवन आ रहा है तो प्लस रहेगा, 1 + 2 3, ऑड आ रहा है तो माइनस रहेगा, 2 + 1 3, ऑड आ रहा है माइनस रहेगा, 2 + 2 4, इवन आ रहा है तो 6 रहेगा। इवन यानी क्या, इस तरह से इसको इवन बोलते हैं, जो 2 के टेबल में आता है, ये ऐसा आएगा तो प्लस रहेगा, और ऑड आ रहा है मतलब 1 3 5 7 9 ऐसे आ रहा है तो माइनस रहेगा। तो इस तरह से अब ये हो गया। अभी जो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ, तो ये जो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है वो निकालेंगे, जो कोफैक्टर्स है उसका मैट्रिक्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स इस तरह से A11 क्या है 4 -3 फिर -5 और 6, ये कोफैक्टर का मैट्रिक्स आ गया। ओके अभी हम क्या करेंगे कि इसका ट्रांसपोज कर देंगे। देखो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एडजॉइंट ऑफ ए, जो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स आया उसका ट्रांसपोज कर दे। ट्रांसपोज मतलब क्या, जो रो है उसको कॉलम कर दो, ये 4 हो गया, ये -3 यहाँ पर आ गया, देखो ये रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, हो गया। तो ये आ गया आपका एडजॉइंट ए। एक्चुअल तरीका ये होता है, मैंने जो बताया बहुत ही शॉर्टकट था, एक लाइन में आ गया। 4 - 5 -3 6, देखो क्या है 4 - 5 -3 6, एक करने से वही आएगा, लेकिन इतना करना पड़ेगा। अगर 2 मार्क के लिए आता है सिर्फ इतना, तो ये करोगे तो मार्क्स कट जाएगा, इसलिए ऐसे करके दिखाओ। और ये भी काफ़ी आसान है, यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे तो भी चलेगा, जो मैंने ट्रिक बताया ना उससे खाली ये निकाल लो, जरूरी नहीं कि वो सब करके दिखाए, ठीक है।
तो ये देखो मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि एकदम शॉर्टकट करना है कि शॉर्टकट नहीं करना है। ओके 2 मार्क का है तो सिर्फ इतने में भी हम कर सकते थे, लेकिन ऐसे मत करना। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 11th क्वेश्चन। अब ये भी काफ़ी आसान है, मज़ेदार है, देख लेते क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रांसफॉर्म दिस मैट्रिक्स इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय यूजिंग सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बनाओ। देखो बेटा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की मीनिंग तो समझो, ये जो डायगोनल होता है, डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट अगर तीनों जीरो है और यहाँ पर एलिमेंट्स है कुछ, तो यहाँ पर जीरो नहीं है, तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे सब जीरो होता है, और अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलता है ना तो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो, और यहाँ पर वैल्यूज होती हैं। समझ में आइए क्या है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको क्या बनाना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब जो डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट्स है सब जीरो लेके आने। बस कंसेप्ट याद रखो, काफ़ी आसान है। और कौन सा, रो ट्रांसफॉर्मेशन करके बोला है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस मैट्रिक्स को पहले पकड़ लेते हैं कि चलो ये एक मैट्रिक्स है 1 3 2 2 -1 4 एंड 4 5 6, इस तरह से ये मैट्रिक्स है। अभी इस मैट्रिक्स को अभी रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ये देखो यहाँ जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, एक मिनट, ये डायगोनल है। इसको मैं यहाँ पर जो एलिमेंट्स को ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इसको जीरो लाना है। इसको क्या लाना है, जीरो लाना है, समझ गए। जो ब्लू से हाईलाइट है इसको जीरो लाना है, और ये डायगोनल है, तो डायगोनल के नीचे सब जीरो लाओगे तो ये जो ऊपर वैल्यूज है इसकी वजह से ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। कैसे करूँ मैं, तो यहाँ पर जीरो लाने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो ये जो 3 है ये सेकेंड रो है, देखो ये रो 1 होता है, ये रो 2, ये रो 3 होता है, इस तरह से R1 R2 R3। ओके फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। तो जो रो 2 है R2 विल चेंज टू, R2 को चेंज करो। R2 को क्या करो, इस R2 को यहाँ 3 की जगह जीरो लाने के लिए जो 1 का यूज़ करो। ये जो 1 क्या है, पहला रो है, तो पहले रो के अंदर ओके या तो मैं क्या करता हूँ कि एक मिनट ये जो R3 है या R2 है, इस R2 में से मैं माइनस करता हूँ ये जो R1 है पहला रो, इसका 3 गुना है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, 3 ये क्या है, देखो 3 माइनस 1 इंटू 3 जीरो हो जाएगा। और इसको भी साथ ही में कर लो, एंड ये जो R3 है उसको भी साथ में चेंज करो। R3 चेंजेस 2, क्या चेंज करेंगे इसको, R3 को, ये 2 है तो मैं क्या करता हूँ R3 में से ये जो R1 है ना उसका डबल माइनस करना, 2 टाइम्स R1, तो एक ही साथ हो जाएगा। तो ये ए है ना चेंज होगा, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ऐसे करते हैं, हाँ ठीक है, इक्वल मत दे दो। तो क्या होगा देखो, अभी जो R2 और R3 चेंज हो रहा है, पहला रो ऐसे लग दो 1 2 4 इस तरह से। अब जो R2 है ये चेंज होगा, R2 में से 3 टाइम्स R1 माइनस करना है, ये 3 है, 3 में से माइनस करना है 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 3 माइनस 3 जीरो आ गया। तो यहाँ भी करना पड़ेगा, सब में करना पड़ेगा, -1 माइनस 3 टाइम्स R1, 3 टाइम्स 2 6, -1 -6 -7 आया। फिर यहाँ भी करना पड़ेगा 5 माइनस 3 टाइम्स R1, 3 टाइम्स 4, 3 4 ज़ा 12, 5 - 12 -7 आया, ठीक है। अरे यहाँ पर आया, ये यहाँ पर नहीं है, अभी करते हैं इसको। ये क्या है देखो, R3 चेंज, अब R3 को चेंज करो। R3 क्या बोलता है, R3 में से 2 टाइम्स R1 माइनस करो, इस 2 में से 2 टाइम्स 1 माइनस करो, 2 - 2 जीरो आ गया। फिर यहाँ देखो 4 में से माइनस करो 2 टाइम्स R1, 2 टाइम्स 2 4, 4 - 4 जीरो आ गया। फिर क्या करो R3 यानी ये 6 है, 6 माइनस 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 4 यानी 8, 6 - 8 -2 आ गया। लाना क्या था देखो, इस डायगोनल के नीचे सब जीरो लाना था। ये जो है ये तीनों को जीरो लाना था हमें, और ये तीनों जीरो आ चुके हैं, दिख रहा है आपको, ये तीनों जीरो आ गए। जो डायगोनल है अभी भी सेफ है, डायगोनल जो है यहाँ पर है, दिख रहा है। तो डायगोनल के नीचे सब जीरो आ गया, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। करना क्या था देखो, यहाँ पर कन्वर्ट दिस इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय यूजिंग, है ना, रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सूटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन करके करना था, और वो हमने यहाँ पर कर लिया है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस थे इसमें 11 क्वेश्चन थे 2 मार्क के, वो पूरे हो गए। अभी 3 मार्क के क्वेश्चन आएंगे और 4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा सा चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया, इसलिए टाइम लग रहा है बेटा। अभी मैं कोशिश करूँगा आगे चल के दिन में 2 लेक्चर देने की कोशिश करूँगा मैं, जल्दी से जल्दी। ओके, अभी भी मैं इससे रूबरू हो रहा था, अभी मेरा हाथ बैठ गया है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर देने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पूरे
मतलब दिन भर में क्वेश्चन बैंक के लिए टाइम अलग से निकालो थोड़ा सा, ओके, रिवीजन के लिए। समझो ये रिवीजन ही हो रहा है पूरे चैप्टर का। आपका जो बुक है वगैरह आपने साल भर पढ़ा है, ऐसा नहीं है। जो मुझसे जुड़े हैं तो मैथ्स तो कभी अक्टूबर में ही मैंने कर दिया था, तो बहुत सारे बच्चों ने अक्टूबर तक कंप्लीट कर लिया है, कुछ बच्चों ने नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक किया है। तो मैथ्स का रिवीजन में करवा रहा हूँ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चन बैंक है बहुत काम आएगा, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी कलेक्टिव स्टडी हो रही है। एक्सरसाइज जब करते थे ना टेक्स्ट बुक के, वहाँ पर क्या होता था कि 2 जैसे 1 है तो अपने को पता होता था ये 2.1 का क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से ही करना है। लेकिन जब यहाँ क्वेश्चन बैंक में सारे मिक्स क्वेश्चन है तो हमें दिमाग लगाना पड़ रहा है कि ये पूरे चैप्टर का क्वेश्चन है तो ये किस तरीके से करूँ, कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करूँ, कैसे सॉल्व करूँ। तो ये कैसा होगा, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही होता है। बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आता है उसमें हमें पता नहीं होता कि कौन से चैप्टर का है, तो सबसे पहले हम पहचानते हैं कि ये किस चैप्टर का है। वो पहचानने के बाद हमें फिर पता करना होता है कि ये कौन से एक्सरसाइज का है या किस तरीके का है, इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको उसका फायदा मिलेगा। ओके, बोर्ड एग्जाम के लिए जो प्रैक्टिस होती है उस तरीके से। और ये जो क्वेश्चन बैंक बनाया गया है ना, ये एग्जामिनर्स और मॉडरेटर्स ने मिलकर बनाया है, जो SCRT से जुड़े हुए लोग हैं, तो काफ़ी यूजफुल है। अब यहाँ पर मैंने ये बताया, इसके प्रीवियस लेक्चर्स भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखो, चैनल पर प्लेलिस्ट है। और जो इसका हैंड रिटन नोट्स है वो टेलीग्राम पर देने वाला हूँ, मैं ऑलरेडी पहले चैप्टर का दे चुका हूँ। अभी जल्दी मैं इसका जो हाथ से लिखा हुआ नोट्स है वो आपको दे दूंगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर करो और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करो यार। अच्छी चीज़ मिली है तो आप लोग अपने पास रखते हो, ऐसा मत करो। इस चैनल को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो इससे जुड़ना चाहिए और पूरे महाराष्ट्र के बच्चों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय एवरीवन।